आराम, आप भाई हो इसके, और भाई बहनों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। एक चोर मेरी बहन नहीं हो सकती। चची मुझे इतना नापसंद करती है, मुझे यहाँ से चले जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? इन सब की नजर तुम्हारी दौलत पे है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? झुमका सही कर रहा था। झुमका सही कर रहा हूँ। तुम्हारी बीवी तो जैसे कोई पारसा है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये तुम्हें कमरे में बुला के ना कोई गुल जरूर खिला रही होगी। जवाब दो, ये सलूक करती हो तुम हमारे बच्चों के साथ हमारी गैर मौजूदगी में? 25 लाख दे सकती? तुम्हें अंदाजा भी है तुम बात क्या कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? तुम जा कहाँ रहे हो? अमेरिका जा रहा हूँ मैं। कर ले फिर अपना हाल से बेहाल, और अपने उस शौहर के लिए जो तुम्हें छोड़कर बाहर जाने की तैयारियां कर रहा है। लगा लो मेरी शिकायतें। इस बंद कमरे में जो मेरे खिलाफ बातें हो रही है ना, मैं सब जानती हूँ। अरे नहीं बहू, हमने तेरे खिलाफ क्या बातें करनी है? ये बेचारी तो अपना दुखड़ा रो रही थी। समझा लें इसे अम्मा। ये जो कर रही है ना, आग से खेल रही है। मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है ये। मेरी बद्दुआएं लगेंगी इसे। दे लें बदुआ। अगर आपको लगता है कि बदुआ देने से आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा आपके दिल को, तो दे लें बदुआ। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा, कभी आप लोगों का बुरा नहीं सोचा है। लेकिन आप चची, सुन ले इसकी बातें। अरे ओ मनहूस, तेरी वजह से ना मेरा बेटा अब तक घर वापस नहीं आया। फोन कर उसे, क्योंकि वो मेरा फोन तो उठा नहीं रहा। अगर वो शाम तक वापस ना आया ना, खाल खींच के उल्टा लटका दूंगी, याद रखना। चची आज हाथ उठाया, आज के बाद हाथ मत लगाइएगा। देख लिया आपने इस आपकी मासूम की कितनी लंबी जुबान है। अब शाइस्ता, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं इसे समझा लूंगी। जाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को, मैं इनको समझा लूंगी सबको। तू ऐसे कर, चल जा, मेरे लिए चाय का कप लेकर आ, और कुछ खाने को भी लेती आना। बात तो सुन। मैंने बोला था ना तुझे अपने डैडी को कोई बात नहीं बतानी। तुझे ना मैं ऊपर वाले रूम में बंद कर दूंगी। दादी कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे साथ बदतमीजी नहीं करनी तूने, समझी? चले जाओ। नजमा, क्या कर रही हो? कितनी देर पहले कॉफी मांगी थी मैंने। अब ये रो रही थी ना, इसे चुप करा रही हूँ, चिड़चिड़ी हो गई है। इसे छोड़ो, ये तो रोती रहती है। मेरी कॉफी ले आओ, मैं लाउंज में वेट कर रही हूँ। कॉफी ला के दो, इसको देखो जरा, इतनी सी है, चुड़ैल कहीं की। कॉफी पीनी है, देती हूँ मैं तुम्हें कॉफी। और तुम ना मेरी बात सुन, मेरी बात माना कर, समझ आई है? हेलो। क्यों फोन कर रही हो बार बार? क्या मतलब बार बार क्यों फोन कर रही हूँ? तुम कहाँ हो? ये क्या हरकत है? पता है घर में सब कितना परेशान है। कौन इस तरह से जाता है घर छोड़कर? मेरी परेशानी की किसी को फिक्र है? अब्बा ने मुझे घर से जलील करके निकाला है, और जो मेरी बेइज्जती हो रही है उसका क्या? कुछ भी हो जाए, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। घर पे सिर्फ मेरी लाश आएगी। असद, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है? घर वालों का थोड़ा ख्याल है? अपनी माँ का तो सोचो। बहुत सोच के देख लिया मैंने।
मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे तो है ताल्लुक। तुम भी इसी घर का हिस्सा हो। जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तुम कहाँ थी? खड़े होके तमाशा देख रही थी तुम। असद, मैं और क्या करती वहां पर? तुम कुछ मत करो, खुदा के लिए मुझे कॉल मत करो। असद, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पे क्या बीत रही है? 10 रुपए का नोट नहीं है मेरी जेब में। सुबह से मारा मारा भूखा फिर रहा हूं मैं। तुम नहीं समझ पाओगी। कुछ भी हो जाए, अब मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अगर अब्बा की जिद है तो मैं भी उन्हीं का बेटा, और अब मेरी भी जिद है। जवान बेटे की लाश देखेंगे ना तो खुद ही सुकून आ जाएगा। असद, असद मेरी बात। क्या करूं मैं? हाँ हाँ मुझे पता है। ओहो, मैंने पूरे 12 घर संभाले हुए हैं। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। हाँ, ए चल पानी लेके आ मेरे लिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? बस बस सारा मैंने काम कर लिया है, सारा कुछ मैंने हैंडल कर लिया है। हाँ हाँ पता है सारा तुम्हारे बारे में, जो तुम ये लड़ाइयाँ करवाती रहती हो। बस बस मेरे मुंह ना लगा कर, जब देखो फोन उठा के मुझे कर देती हो फोन। हाँ ये क्या किया तूने? पानी गिरा दिया मेरे पे, सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। और तो मैं ना तुझे बाथरूम में बंद करके छोड़। चल जरा, तुझे तो मैं जो ना, तू वो बड़ी ना बनी फिरती है ना। चल। क्या हुआ ऐसे? क्यों रो रही है ये? आराम बाबा, मैंने इसे खुद रंगे हाथों पकड़ा है और मैंने देखा है ये आपके कमरे से फूल लेके आ रही थी। झूठ मत बोला करो नजमा, ये क्यों करेगी ऐसा? नहीं आराम बाबा, इसे बहुत गंदी आदत पड़ गई है। ये ना हर किसी के कमरे से चीजें उठा के लेके आती है और फिर मैं रख के आती हूँ। पूछ ले इससे, ये ना अनाया बीबी की तरह ना बिगड़ जाएगी एक दिन, देख लेना आप बड़े भाई, आप समझाया करें इसे। वैसे भी आपके पापा के पास तो टाइम ही नहीं है। आओ मामा मेरे साथ। नहीं आराम बाबा, मैं खुद ही इसे समझा लूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप जाएं। जरा तुझे मैं बताऊं, मेरे कपड़ों पे पानी गिरा है? कितनी दफा तुझे मना किया है, फिर वही काम करती हो। चाचा। अरे सिला बेटा, अरे तुम खैरियत तो है? चाचा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा करो। चाचू, मेरी अभी असद से बात हुई थी, अजीब अजीब बातें कर रहा था, कह रहा था कि वो अपनी जान ले लेगा, उसने आपकी बातों को दिल पर ले लिया है। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जानता हूँ उसने कम्मे को, मेरी औलाद है वो। नहीं चाचू, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत सीरियस था। प्लीज आप उसे फोन कर लें। अरे बेटा रहने दो उसे बाहर, 2-4 दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम देख नहीं रही उसके जाने के बाद घर में सुकून कितना है? चाचू क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, घर पर नहीं है और उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। अरे ये उसकी बचपन की आदत है, कई बार घर से भागा है फिर वापस आ जाता है। चाचू औलाद है आपकी, आप क्यों अपना दिल सख्त कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए? प्लीज प्लीज उसे बुला लें। अरे बेटा उसके सर पे बाहर जाने का भूत सवार है, उसे पैसे चाहिए, पैसे मिलेंगे तो आ जाएगा। अब तुम ही बताओ कि मैं कहां से दूं इतने पैसे? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं दुकान सामान से भर देता। मैं तो खुद चाहता हूं कहीं से पैसे आ जाए, लेकिन क्या करूं, तुम्हें तो पता ही कि नायला पे कितना खर्च हो रहा है और तुम्हारी दादी की बीमारी पर पानी की तरह पैसा बहा रहा हूं। अब तुम ही बताओ कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? अच्छा चाचू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। आप प्लीज उसे फोन कर लें और उसे कहें कि घर आ जाए। आपके अलावा किसी की बात नहीं मानेगा,
आप कहेंगे तो आ जाएगा घर। चलो तुम कहती हो ना, तो ये लो फोन, तुम दोबारा फोन कर लो। कहोगी तो मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। मैसेज करूं पहले? हाँ हाँ करो। यही आग लगा रही है हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हें मसला क्या है? नाइला, नाइला, हाय मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। उसने तुम्हारे सामने जुबान चलाई और तुमने चुपचाप सुन लिया। वाह भाई, बिल्कुल ठीक है। तुम अम्मी बंद करें फोन। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। बंद करें, बाद में करना। क्या बदतमीजी है। आप ना गप्पे मारती रहना, और जो घर में खिचड़ियां पक रही है ना उस पे नजर मत रखना। हुआ क्या है देखिए ना, कब से कमरा बंद करके बैठी हुई, अने अब्बा को क्या पढ़ा सिखा रही है। हमारे प्लान करने से पहले ही ना ये सब कुछ प्लान करके बैठी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, असद और सिला दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। वो इस घर में रहना नहीं चाहते, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। जानती हूं, मैं जानती हूं, इससे भी और इसकी माँ को भी जानती थी। तुम्हारे अब्बा की वजह से चुप हूं, लेकिन मैंने वार्निंग दे दी है। अगर असद इस घर में नहीं आएगा ना वापस, तो ये भी इस घर में नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कह रही हूँ। अच्छा अब्बा से मुझे 10,000 रुपये लेके दें, मैंने किताबें लेनी है। बस कर दो, तुम्हें तो हर वक्त पैसों की ही पड़ी रहती है। ठीक है ना, लेके दें, मुझे कौन सा पढ़ने का शौक है। असद आप घर आ जाएं, मेरी चाचू से बात हो गई है। चाचू वही करेंगे जैसा आप बोलेंगे। नहीं सिला, अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ हुआ ना मेरे साथ वो मैं ही जानता हूँ। बहुत बेइज्जती की है मेरी। जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे अब्बू, मैं घर नहीं आऊंगा। असद चाचू हमारे बड़े हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? और चाचू की कोई नाराजगी नहीं है, इसीलिए मैं उनके नंबर से फोन कर रही हूँ। उन्होंने कहा है, इसीलिए कॉल किया मैंने। नहीं सिला, जाके बोल दो अब्बू को कि अगर वो चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं तो उन्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। असद क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप? मुझे दो इधर, मुझे दो, मैं बात करता हूँ। देखा इस नालायक को, बाप को कह रहा है कि माफी मांगे। कितनी बदीद हो गई है आज की औलाद। असद, हाँ कैसी बातें कर रहे हो? तमीज नहीं है तुम्हें? एक बाप को कह रहे हो माफी मांगने के लिए? शर्म नहीं आती तुम्हें? तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ? क्या हुआ है, क्यों चीख रहे हैं आप? ये तुम्हारा नाफरमान ना हंजार बेटा बाप को कह रहा है कि मैं उससे माफी मांगू। ये सब तुम्हारी वजह से सरकश हुआ है। अरे घर आने दो, मैं टांगे तोड़ दूंगा इसकी। मैं बच्चा है, जज्बात में कह दिया होगा उसने। एक दफा घर आने दो, इस शहंशाही जज्बात के सारे जज्बात ठंडे कर दूंगा मैं। समझ क्या रखा है इसने मुझे? और खबरदार कोई अब बात करे उससे। चाचू, मम्मी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सिला की वजह से हो रहा है। यही आग लगा रही है हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तुम्हें मसला क्या है? नाइला, नाइला, हाय मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। चाची आप फिक्र रहने दो। तुम्हारा भी ना बहुत जल्द बंदोबस्त करूंगी मैं। अभी आया हूँ ऑफिस से, और जब से आया हूँ वो मामा बिल्कुल चुप है। जो सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल चुप है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो प्लीज फिक्र करना छोड़ दो। मैं कुछ कर रही ना, तुम्हारे मसले का हल ढूंढ रही हूँ, बस तुम इनकार ना करना। अरे आपा, जो भी औरत आएगी ना, बच्चों ने बहुत टफ टाइम देना है उसे, और मैं उसकी जिंदगी क्यों खराब करूं? मैं इनके एटीट्यूड जानता हूं ना। मेरे ख्याल में कि दूसरी शादी घर को बर्बाद कर देगी।
कुछ नहीं होगा। तुम देखना, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारे घर के सारे मसले हल कर देगी और तुम्हारा दुख दर्द भी दूर कर देगी। फिक्रमंद तो मैं बहुत हूँ आपा, वो मामा की तरफ से। शाहनवाज, तुम ना उस नौकरानी पे नजर रखो। मुझे सारा ने सारी सूरत हाल बताई है। अरे नहीं आपा, आप गलत सोच रही हैं नजमा के बारे में। वो तो बहुत अच्छी औरत है और कितना प्यार करती है उमामा से, और उमामा भी उसे इतना चाहती है। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। उमामा बेटा, उमामा क्या हुआ है बेटा? आप आइसक्रीम खाओगी? योर फेवरेट आइसक्रीम। भाभी का फोन आया या नहीं? आया था। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि जब तक मुझसे अब्बा जी माफी नहीं मांगेंगे मैं घर नहीं जाऊंगा। अबे यार, अब अब्बू से माफी मंगवाएगा क्या? तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। सलीट करके मुझे घर से निकाला, माफी मांगनी पड़ी। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है कि मुझे 1 रुपया देने को तैयार नहीं है वो। बिल्कुल, ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए थी। वैसे मेरे ज़हन में एक बात है, सुना है कि गोरों के देश में जाकर लोग शादियां कर लेते हैं। कहीं तेरा भी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है? देख भाई, भाभी तुझसे बहुत मोहब्बत करती है। देख भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाहर जाकर लोगों की जिंदगियां चेंज हो जाती है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े तो क्या हर्ज है इसमें? कॉल आ रही है तेरी भाभी की। हाँ सिला, बोलो। क्या? ठीक है सिला, मैं अभी घर आ रहा हूं। तुम अपनी बात से मुकरना मत। हाँ, अरे अब्बू से माफी भी मांग लूंगा, ठीक है? ओके ओके, बाय। क्या हुआ? पैसे का अरेंजमेंट हो गया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। चल चाय पीते। आज बिल मैं पे करूंगा। ओके। मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं हम दोनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूं। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। हाँ बोलो। सुनाओ, क्या कर रही हो? अपने नसीबों को रो रही मैं। इसमें कोई नई बात नहीं, कोई नई बात बताओ। तुम्हें मजाक सोच रहा है यार? असल घर छोड़कर चला गया। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। पता नहीं क्या उसके सर पे भूत सवार हो गया कि उसे बाहर जाना है, बाहर जाके पैसा कमाना है, कुछ बनना है। चाचू से पैसे मांग रहा था, चाचू ने मना कर दिया, दोनों का झगड़ा हुआ और वो घर छोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया। अस्मा, हैरत है, उसने तुमसे पैसे नहीं मांगे? मांगे थे। कितने पैसे? 25 लाख। 25 लाख? देखो, मैं दोस्त होने के नाते मशवरा दे रही हूँ। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। असद तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से मोहब्बत करता है, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। एक बार फिर कहूंगी, असद के साथ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने से पहले सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। अस्मा, क्या फजूल बातें कर रही हो यार? मेरे पास नहीं वक्त इन बातों का। मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं असद वापस आया है कि नहीं। बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज।
ऐसा कुछ नहीं है। नाइला देखो तो मेरे बच्चे का कितना सा मुंह निकल आए। तुम्हें ना अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। कैसे छोड़कर चले गए थे मुझे। सुनो अब दोबारा ऐसे मत करना। जाके फोन करो हामिद को और कहो कि 2 देगों का ऑर्डर दे सदके के लिए। मैं अपने बच्चे का सदका उतारूंगी। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाओ ना जल्दी से जाके फोन करो। अच्छा, अम्मी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, लेकिन मजाल है कि तुम्हारी इस बीवी ने एक आंसू भी बहाया हो तुम्हारे लिए। सारा टाइम अपनी उस सहेली के साथ हमारी चुगलखोरियों में लगी रही। अच्छा छोड़ो, नाइला जाके खाना लगाओ। पता नहीं कब से मेरे बच्चे ने घर का खाना नहीं खाया होगा। होटलों के गले सड़े खाने खा के क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। अच्छा वो थैंक यू शीला। और हाँ, नाइला और अम्मी ने जो कुछ कहा उनकी बातों का बुरा मत मानना। और मैंने अब्बा से भी जाकर माफी मांग ली है। अच्छा किया। जो तुमने कहा वो मैंने किया, और तुमने भी जो कहा तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं हम दोनों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जानते हो ना चाची को पहले ही शक करती है। उन्हें लगता है कि मैंने तुम्हें उकसाया है। मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर भेजूं ताकि मैं भी जा सकूं। तुम चाहते हो उनका शक यकीन में बदल जाए। सिला, तुम उनकी परवाह मत करो। तुम ही मेरी कुल कायनात है। तुमसे अहम मेरे लिए कोई नहीं है। अगर ऐसा ही है अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जितनी जल्दी हो सके तो मुझे पैसे दे दो, और अगर तुम नहीं दोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हारी कदर की हमने, तूने एतबार को तोड़ा। कहानी जिस पे थी लिखी वो कागज अब मिला कोरा। तेरी खुद गर्ज बातों पे यकीन करके क्या मेरा मोहब्बत को किया रुसवा तुझी से है। मैं तुम्हें एक बार फिर कहूंगी, सोच लो। तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा जुआ खेलने जा रही हो। असद जैसे इंसान पे अपनी जमा पूंजी लुटाने जा रही हो। अस्मा, तुम क्यों कर रही हो यार ऐसा? मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में। और असद से मेरा निकाह हुआ है यार, मोहब्बत करता है मुझसे और मैं उससे। उसका मुश्किल का वक्त चल रहा है यार, क्या मैं मदद नहीं करूंगी उसकी? और अगर मेरी थोड़ी सी मदद करने से उसका काम आसान हो जाता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? मैं क्यों नहीं उसकी हेल्प करूंगी? देखो, मैं समझती हूँ मेरे मसलों की वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी होती है, और मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ? सॉरी कर सकती हूँ तुम्हें। सॉरी की कोई बात नहीं, मगर मैं पैसों के मामले में क्या ही कह सकती हूँ। पैसा भी तुम्हारा और इसे खर्च करने का फैसला भी तुम्हारा। मैं तो सिर्फ एक दोस्त होने के नाते मशवरा ही दे सकती हूँ। हाँ, याद आया, मुझे स्कूल से कॉल आई थी, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो हम बैंक के साथ साथ स्कूल से भी हो आएंगे। यार इसमें मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी। खबरदार, एक लफ्ज भी नहीं। इन लोगों के घर में रहकर इनकी चाकरी कर कर तुम डिप्रेशन में चली जाओगी।
वैसे भी स्कूल की जॉब से इंसान का दिल बहल जाता है। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं पहुंच रही हूँ। अस्मा, एक बात नहीं सुनती मेरी, हमेशा अपनी मर्जी। सर ये सारे डिलेज कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से हैं। आप तो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स इस बिजनेस का हिस्सा है। सर ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मुबश्शिर साहब, नो मोर एक्सक्यूजेस। आपको पता है ना हमारी डेडलाइन है इस प्रोजेक्ट के लिए। हमें ये प्रोजेक्ट खत्म करना है और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाना है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नो मोर डिलेज। यस। हेलो, क्या मोमी अभी तक स्कूल से नहीं आई और तुम मुझे अभी बता रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? शट अप। इनके घर के मसले तो खत्म नहीं हो रहे और हमारे पीछे लगे रहते हैं कि ये मुकम्मल करो, वो मुकम्मल करो। अस्मा क्या कर रही हो यार? बंद करो हॉर्न देना। कितना इंतजार करवाती हो? मैं इंतजार कराती हूँ? चच्ची का नहीं पता? तुम गाड़ी फिर दरवाजे पर ले आई हो, तुम्हारा नाम सुनती है ना चढ़ जाती है। क्यों लेकर आई हो भाई? आज गाड़ी मैं खुद ड्राइव करूंगी और तुम मेरी दोस्त हो, मेरे एक्सपीरियंस में मेरा पूरा पूरा साथ दोगी। सही कह रही हो, मुझे आज मरने का कोई शौक नहीं है और तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है कि मैं रिक्शा पकड़ूं और उस पर चली जाऊं। चुप हो जाओ, मेरे साथ ही जाओगी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो या फिर ऊपर। सही कह रही हो, मैं ना तुम्हारी ड्राइविंग का रिस्क ले ही नहीं रही। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, समझे तुम? चुप करके बैठो गाड़ी में। बैठो बैठो। यार अस्मा, चलो बैठो बैठो। अस्मा बता रही हूँ, गाड़ी ध्यान से चलाना। बेफिक्र रहो तुम। मतलब अभी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और उसके बारे में घर में किसी को नहीं पता। पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो क्या तूफान उठाएंगे। डोंट वरी, तुम्हारे घर वाले जितने लालची है ना, 4 पैसे आएंगे कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा बस अस्मा, इतनी उल्टी बातें करती हो तुम। अब चलने देर हो रही है, जॉब इंटरव्यू पे जाना है और फिर मुझे बैंक भी जाना है। अच्छा चलो चलते हैं, चलो। कोई आइडिया नहीं है, इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो, उनको कुछ पता नहीं है कि कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं। आई एम टेलिंग यू, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। खुदा से लेगा ये अब तू सिला। मेरी बेटी उमामा कहाँ है? सर मुझे तो नहीं पता, बच्चे सारे जा चुके हैं, मैं तो स्कूल बंद करने आया था। कितने गैर जिम्मेदार लोग हो तुम। मेरी बेटी स्कूल से घर नहीं पहुंची और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता। याद रखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो स्कूल बंद करवा दूंगा मैं। प्लीज ओपन द डोर। हमें स्टाफ की जरूरत थी और आपकी तालीमी काबिलियत पूरी है, तो हमें आपको जॉब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरी बच्ची अभी तक स्कूल से घर नहीं पहुंची। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आप पे और आपके स्कूल पे केस कर दूंगा। शाहनवाज साहब आप रिलैक्स करें, प्लीज तशरीफ रखिए, हम देख लेते हैं। बच्ची कहीं नहीं गई होगी। मेरी बच्ची गायब हो गई है और आप कह रही है रिलैक्स करो? कैसे लोग हैं आप? कैसा स्कूल है ये? मेरा ड्राइवर 2 घंटे इंतजार करके घर पहुंचा है और आपका स्टाफ? कोई आइडिया नहीं है, इतने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो, उनको कुछ पता नहीं है कि कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं। आई एम टेलिंग यू, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। आप प्लीज तशरीफ रखिए, हम चेक कर लेते हैं। तो पहले चेक करना चाहिए था ना, खुद चेक कर लूंगा मैं। उमामा, 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 उमामा,
ओ मामा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। ओ मामा, उस रूम में देखते हैं ना। ओ मामा, ओ मामा, मामा कहाँ चली गई बच्ची यार, छोटी सी बच्ची पे। प्लीज ओपन द डोर। ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, ओ मामा, आपको किसने लॉक कर दिया था? ओ मामा, ओ मामा, कहाँ चली गई थी? हाँ? भाई ले जाते हैं। यार तुझे मैंने कह दिया ना, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने भिजवा दिए। तो बस प्लीज मेरे वीजे का प्रोसेस स्टार्ट करवाए यार। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब इस मुल्क से मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। यार मैं कसम से तंग आ चुका हूं यहाँ के कमबख्त माहौल से, अपने खानदान वालों से, रिश्तेदारों से। मेरा सगा बाप मुझे पैसे नहीं दे रहा जिन पे मेरा पूरा हक है। 2 दिन भूखा रहा हूं मैं, लेकिन जरा एहसास नहीं किया मेरा। अरे नहीं यार, जज्बाती नहीं हो रहा मैं, तो प्लीज मेरा एक काम करा जल्दी से यार, प्लीज। बाय। तुम पागल तो नहीं हो गई? बच्चा नहीं हूं मैं। वैसे ना तुम्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए इंसान को। चलो अब्बा जी बुला रहे हैं, कोई बात करनी है तुमसे। रुको, क्यों बुला रहे हैं अब्बा जी? उनसे मैंने माफी मांग ली है ना, जो कि मेरी बनती भी नहीं थी। मुझसे ऐसे माफी मंगवा रहे थे जैसे मैंने उनकी प्रॉपर्टी बेच दी। ये बहुत ही बड़ा लॉस कर दिया हो। क्या हो गया यार, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो तुम? अब्बा है, सबको ऐसे ही कहते हैं वो। जो मेरे साथ गैरों वाला सलूक होता है तो मैं नजर नहीं आता? तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं करते, सबके साथ ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, तुम तो उनकी चमची बनोगी। जितने पैसे मांगती हो तुम्हें तो मिल जाते हैं। मैं 1000 रुपए क्या मांग लूं? ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे पूरी प्रॉपर्टी मांग ली हो। कसम से अगर सिला मेरी लाइफ में ना होती ना, मैं कब का मर चुका होता। एक सिलाई तो है जो मेरी इतनी वेलविशर है, और बाकी तुम सब, तुम लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है बेटा, जब पैसे देगी ना तब बात करेंगे, अभी तुम्हारे आगे टका भी नहीं है। पैसे भी आ जाएंगे, वो ही लेने गई भी है। चलो जब मिल जाएंगे ना तो तुम भी चले जाना, और अपनी उस बीवी को भी ले जाना, हमारी जान छोड़ो। बस जल्दी से पैसे आ जाए, जान छूटे मेरी इन लोगों से। मैंने आपको कैंडी दी है ना, अब आप मुझे बताएं कि आप वॉशरूम में कैसे लॉक हो गई थी? वॉशरूम में। और आप क्यों कह रही हैं कि आपको अंधेरे से डर लगता है और कोई मारेगा आपको? हाँ। कोई मारता है आपको? वो मेड मुझे लॉक करती है और वो ऊपर से मारते हैं ऐसे, और वो मुझे मारते ऐसे, और वो मुझे ऐसे करती है। आपने अपने पापा को बताया? पापा मुझे प्यार नहीं करता। हाँ, पापा प्यार नहीं करते तो मामा को बताया? सर, वो आपकी बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। मुझे लग रहा है कि शायद उसके साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, शायद कोई। एक्सक्यूज मी, मैं बाप हूं इसका, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कैसे बच्चों को पाला जाता है। प्लीज डोंट टीच मी। सर, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही, और ना ही मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप अपने बच्चों को कैसे पालें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी बच्ची भी मुझे कुछ बता रही थी कि शायद उसे कोई मारता है। अगर आप पूछेंगे तो शायद आपको बता दे।